बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये अलजबरा से रिलेटेड है। अलजबरा में अलजबरा फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। ये क्लास 8 से हमने टॉपिक लिया है। क्लास 8 में भी आ रहा है, क्लास 9th में भी है, क्लास मैट्रिक तक फैक्टराइजेशन चलती है। फैक्टराइजेशन का टॉपिक अलजबरा में एसेंशियल टॉपिक है। ये एक्सरसाइज है 6.2 की। इसमें जो हमें पहला क्वेश्चन मिल रहा है ये 81 सी स्क्वायर माइनस 36 सी डी प्लस 4 डी स्क्वायर। इसमें जैसा कि हम पहले समझ कर आए हैं कि मिडिल टर्म जो है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो है इसको हम स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट टर्म अपनी जगह मौजूद रहेगा, अगेन सेकंड टर्म अपनी जगह मौजूद रहेगा, ये 4d स्क्वायर। फर्स्ट टर्म अपनी जगह मौजूद रहेगा, थर्ड टर्म अपनी जगह मौजूद रहेगा। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, दो हिस्सों में तोड़ेंगे। ये पहला 81 सी स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है, ये माइनस 36 है, माइनस 36 सी डी है, इसको हम स्प्लिट करेंगे। ये तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 18 सी डी, दो हिस्सों में हमने तोड़ दिया, माइनस 18 सी डी एंड माइनस 18 सी डी। इन दोनों को हम अगर दोबारा भी ऐड करें तो वही माइनस 36 सी डी आ जाएगा। तो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया दो हिस्सों में, माइनस 36 सी डी को हमने लिख दिया माइनस 18 सी डी एंड माइनस 18 सी डी। आखिर में लास्ट टर्म हमारे पास आ रहा है प्लस 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर। अब हम पहले जो दो टर्म है इनमें देखेंगे कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है। ये 81 सी स्क्वायर माइनस 18 सी डी, अगर इनमें दोनों को हम गौर से देखेंगे तो इनमें से माइनस सी माइनस 9 कॉमन आ रहा है। 9 की टेबल 81 पे भी जा रही है, 9 की टेबल 18 पे भी जा रही है। सो 9 को हमने कॉमन ले लिया। अगेन सी फर्स्ट टर्म में भी है, सी सेकंड टर्म में भी है, सो सी को हमने कॉमन ले लिया, 9 सी को कॉमन ले लिया। 9 की टेबल 81 पे भी जा रही है, 18 पे भी जा रही है। अगेन सी की टेबल सी पे सी स्क्वायर पे भी जा रही है, सी टी भी जा रही है। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने कॉमन ले लिया है 9 सी। अब 81 पे हम देखेंगे तो 81 पे 9 की टेबल 9 टाइम जा रही है, 9 टाइम जा रही है 81 पे टेबल। और सी स्क्वायर में से सी अगर बाहर आ गया तो बाकी हमारे पास बच रहा है सी। सो फर्स्ट टर्म में हमने फर्स्ट टर्म को जब हमने क्लियर किया तो वहां से हमें बच रहा है बाकी 9c बाहर निकल गया, ब्रैकेट में हमारे पास 9c बच रहा है। माइनस की साइन है, माइनस की साइन, 18 में से 9 बाहर निकल गया, अगेन 2 बच रहा है, c बाहर निकल गया, कॉमन निकल गया, बाकी d बच रहा है। सो 9c कॉमन आ गया, 9c माइनस 2d ब्रैकेट में बच गया। अब दूसरे जो टर्म बकाया बच रहे हैं इनमें हम देखेंगे कॉमन कौन सा है। ये माइनस 18 सी डी प्लस 4d स्क्वायर, इन दोनों को अगर गौर से देखेंगे तो इनमें माइनस की साइन के 2 की टेबल 18 पे भी जा रही है, अगेन 2 की टेबल 4 पे भी जा रही है। सो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में सी डी है, सेकंड टर्म में डी स्क्वायर है, सो डी को हम कॉमन ले लेंगे। डी दोनों में कॉमन आ रहा है, डी को हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में हम लिखेंगे, ब्रैकेट में 18 में से 2 बाहर निकल गया तो हमारे पास कोएफिशिएंट 9 बच रहा है, 9 बच रहा है। ये प्लस की साइन है, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस के ही हो जाएंगे। 9 बच रहा है, यहाँ से डी बाहर निकल गया तो बाकी सी बच रहा है। अगेन ये प्लस की साइन है तो हम माइनस की साइन लिखेंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, ये माइनस लिख देंगे। 4d था, 4d में 2 हमने कॉमन निकाल दिया, बाकी 2 हमारे पास बच गया। डी स्क्वायर में से डी कॉमन निकल गया, बाकी डी बच गया ब्रैकेट में। देखेंगे पहली ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है 9c माइनस 2d, अगेन सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है 9c माइनस 2d। तो मिला के लिखेंगे तो ये आ जाएगा, बेस दोनों का सेम है, माइनस सी माइनस 2d, ये हो गया होल स्क्वायर। ये फर्स्ट जो एग्जांपल हमने लिया था इसको हमने सॉल्व किया। देखते हैं कि अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है। ये हमने क्लास 8 से लिए हैं एग्जांपल्स। क्लास 8 से हमने बेस को लेते हुए समझते हुए जा रहे हैं कि बेस से लें ताकि अच्छे तरीके से समझ। ये हमारे पास एग्जांपल में आ रहा है 144 एक्स स्क्वायर माइनस 72
ये x पावर 4 है, x पावर 4 72x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 y पावर 4। अब अगेन इसमें हम देखेंगे कि पहला टर्म अपनी जगह मौजूद रहेगा, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। पहला टर्म है 144 x पावर 4, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, दो टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, माइनस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड माइनस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों को अगर हमने दोबारा भी जोड़ा तो ये माइनस 72x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। ये प्लस है 9 y पावर 4। तो पहले दो टर्म्स में हम देखेंगे कि सेम या कॉमन कौन सा टर्म आ रहा है। तो अगर गौर से हम देखेंगे 12 की टेबल 144 पे भी जा रही है एंड अगेन 12 की टेबल 36 पे भी जा रही है। सो हम 12 कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट कोएफिशिएंट में से 12 हमने कॉमन ले लिया, अगेन वेरिएबल में से x स्क्वायर दोनों में कॉमन है, x स्क्वायर हमने ले लिया। 12 की टेबल 144 पे 12 टाइम जा रही है, x पावर 4 में से x स्क्वायर कॉमन निकल गया तो x स्क्वायर बच रहा है। अगेन माइनस की टेबल है 36 पे 3 टाइम जा रहा है, 3 टाइम यहाँ से x स्क्वायर बाहर निकल गया, बाकी y स्क्वायर बच रहा है। अगेन माइनस है माइनस, यहाँ पर दोनों में देखेंगे तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 हमने ले लिया, y स्क्वायर एंड y पावर 4 में y स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हमने ब्रैकेट में लिखेंगे 36 में से 3 हमने कॉमन निकाल लिया तो 12 बच रहा है, बाकी y स्क्वायर कॉमन निकल गया, x स्क्वायर बच रहा है। अगेन माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, ये प्लस के हैं। सो 3 y पावर 4 में से y स्क्वायर बाहर कॉमन निकल गया, बाकी y स्क्वायर बच रहा है। सो मिला के लिखेंगे, पहले ही हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में 12x स्क्वायर माइनस 3 y स्क्वायर एंड अगेन सेकंड में भी हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 3 y स्क्वायर। अगेन ये आ गया 12x स्क्वायर, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं सो ये आ गया 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारे पास होल स्क्वायर में बनी। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि फैक्टराइजेशन का ये चैप्टर हम जैसे क्लियर कर रहे थे अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।